हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 10वीं या 9वीं के हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समास। आप देख ही चुके हैं बोर्ड में, उस टॉपिक का नाम है समास। आप जानते हैं हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आपको हम एक एक करके व्याकरण का सीरीज हम आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से डालते जाएंगे। तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल कॉलेज ट्यूशन सब बंद है। बंद होने के कारण अब घर के में रह के ही बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो जुड़िए मेरे TSTC चैनल से और इसको सब्सक्राइब कीजिए और चारों तरफ भेजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समास के बारे में। चूंकि समास बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 तथा क्लास 10 के लिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है क्लास 10 में, चाहे वो प्री बोर्ड हो, टेस्ट हो, प्री टेस्ट हो, जिसमें समास से क्वेश्चन नहीं आता है, चाहे क्लास 9 हो। तो आइए लेट नहीं करेंगे, हम समास को समझने की कोशिश करते हैं। समास, सबसे पहले है टॉपिक समास। समास है क्या? समास के बारे में हम जानेंगे कि समास है क्या। तो समास किसे कहते हैं, उसका भेद क्या है, उसका एग्जाम्पल हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफिनेशन ऑफ समास। समास का हम डिफिनेशन हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स का, कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति को छोड़ के आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को समास कहते हैं। क्या बताया सर हमने? कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति को छोड़ के आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को कहते हैं समास। समास का मतलब होता है छोटा रूप, संकीर्ण रूप, छोटा। समास का मतलब भी होता है क्या सर आपका? समास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो है छोटा। जैसे एग्जाम्पल के लिए रसोई के लिए घर, के लिए हट गया, बन गया रसोई घर। यानी जहां पे किचन रूम कहते हैं हम लोग, रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर, रसोई घर। राजा की मिस्त्री, राज मिस्त्री। तो हमको पता चल रहा है कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा। आप देखेंगे समास के भेद। आशा करते हैं कि आपको डिफिनेशन समझ में आ गया कि समास क्या है। तो समास जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति को छोड़ के आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को कहते हैं समास। एग्जाम्पल के तौर पर रसोई के लिए घर, रसोई घर। राजपुत्र यानी राजा के पुत्र, राजमिस्त्री यानी राजा के मिस्त्री। ये सब अनेक क्या है समास का उदाहरण है। अब हम जानेंगे समास के भेद। चूंकि समास के 6 भेद होते हैं। क्या भेद होता है सर? 6 भेद। नंबर 1 होता है तत्पुरुष समास। नंबर 2 होता है कर्मधारय समास। नंबर 3 होता है द्विगु समास। नंबर 4 होता है द्वंद्व समास। नंबर 5 होता है बहुब्रीहि समास और नंबर 6 होता है अव्ययभाव समास। अब हम आपको समास के एक एक भेद का विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो कृपया बच्चे आप लोग कॉपी और कलम रेडी कर लीजिए, क्योंकि जो बता रहे हैं उसको आप लिखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आपको पूरा तरह से फायदा होगा हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी भी बहुत जरूरी है। खास करके हिंदी जो होता है उसमें आपको बारीकी अपनाना है, यानी उसमें एकार, ओकार, रुसु, दुर्गु ये सबको मिस्टेक नहीं करना है। अगर ये सबको मिस्टेक करेंगे तो आपका मार्किंग बहुत कम आएगा। आपको 90+ अबव लाने के लिए आपको हमेशा एकर, ओकर, रुसु, दुर्गु ये सबको बढ़िया से देखना है। चलिए हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसके अंतिम पद प्रधान होते हैं। जिसके अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए राजमिस्त्री। चूंकि राजा के मिस्त्री, काम कौन करता है? राजा करता है या मिस्त्री? तो मिस्त्री करते हैं, इसलिए इसका अंतिम पद क्या होता है? सब प्रधान होते हैं। इसलिए तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसका अंतिम पद प्रधान हो या अंतिम खंड प्रधान होता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा की मिस्त्री, राजा के पुत्र। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं सब कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद उपमा विशेषक या संख्या विशेषक हो। यानी नील गाय, यानी गाय के बारे में बताता है कि गाय कैसे है, नीला है कि पीला है। यानी जो संख्या है उसको उपमा विशेषक या विधेय को बताते हैं। जैसे नील गाय, कमाल, नील कमाल, ये सब आपका कर्मधारय समास में आएगा। ठीक है।
दूसरा नंबर हम तीसरा नंबर बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, यानी पहले पद को देख के लगे कोई संख्या का बोध हो, जैसे त्रिभुज, चौभुज, पंचभुज, पंचवटी, छठभुज, ये सब जितना भी लगता है कि हाँ कोई एक संख्या का बोध होता है। त्रिभुज 3, चौभुज 4, पंचभुज 5 के बारे में, चौपहिया यानी 4 के बारे में, यानी इस सब जितना भी आता है वो आपका द्विगु समास में आता है। किस समास में आता है सर? द्विगु समास। यानी द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद क्या हो सर? आपका संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उस समास को कहते हैं जिसका दोनों खंड क्या होता है सर? प्रधान होते हैं। जैसे भात और दाल, भात दाल, दादा और दादी, नाना और नानी। कोई भी जब हम लोग क्या होता है ऐसा कुछ भी लिखते हैं बीच में हाइफन देते हैं, यानी दोनों भात और दाल, तो ये दोनों खंड क्या होता है सर? प्रधान होता है। और दोनों खंड प्रधान होने के लिए ये कहलाएगा सर आपका द्वंद्व समास कहलाएगा। ओके, उसके बाद है सर आपका बहुब्रीहि समास। यानी बहुब्रीहि समास उस समास को कहते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध करावे। जो यानी अपने सामान्य अर्थ को छोड़ के किसी विशेष अर्थ का बोध करावे उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबा है उदर जिसका, लंबोदर गणेश जी, तो ये आपका बहुब्रीहि समास में आएगा। ओके, आगे हम लोग बात कर रहे हैं सर आपका अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास उस समास को कहते हैं जिसका रूप लिंग आकर कभी नहीं बदलते हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो आशा करते हैं सर कि आपको समास समझने में कोई कठिनाई नहीं हुआ, आप इजीली समास घर में बैठ के समझ चुके हैं। आगे आप बने रहें, आशा करते हैं इसको बेहतर रूप से समझ में आया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालेंगे सर आप लोगों के लिए। प्लीज अगर आपको बढ़िया से समझ में आया या जो भी है या जिस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए। और नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे आपका हिंदी भी का है, हिंदी भी का है वाक्य के बारे में, सेंटेंस के बारे में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।